आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार किस्म का खुशबूदार बिरयानी मसाला। इसी मसाले से मैं आपको बिरयानी बनाना भी सिखाऊंगी। तो ईद हो या हो मेहमानों की दावत, पैकेट वाले मसाले से जान छुड़ाएं। खानों को खुशबूदार मज़ेदार बनाने के लिए पैकेट के मसाले नहीं बल्कि घर के मसाले इस्तेमाल करें। कैसे बनेगी ये धमाकेदार बिरयानी, वो भी घर के बने हुए मसालों से। तो ढेर सारा मसाला बनाने का तरीका और स्टोर करने का तरीका आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को आपने मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज आ गया है मेरे पास बीफ बिरयानी का ऑर्डर और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखें, 2-2 इंच के 2 अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, 6 अदद मैंने प्याज ले ली है, एक पूरा बंच मैंने लहसुन का ले लिया है और मुट्ठी भर के 2 मुट्ठी भर के मैंने वो हरी मिर्चें ले ली हैं। मैं ज़्यादातर पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करती, हरी मिर्चों का करती हूँ। तो देखें, मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है और मसालों को चॉप कर लिया है। और 2 किलो मेरे पास बीफ है और ये 2 किलो बीफ की बना रही हूँ और तकरीबन मैं 2.5 किलो इसमें चावल डालूँगी। आप चावल की क्वांटिटी बराबर भी रख सकते हैं, यानी कि 2 किलो बीफ और 2 किलो आप राइस भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने मसालों को चॉप कर लिया है और बीफ को बहुत अच्छे से धो लिया था। और ये जो मैंने मसाला चॉप किया है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ये मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने हल्दी डाल दी है, 1 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। और अब मैं ये 3 टमाटर इसी के अंदर काट के डाल दूँगी। आप टमाटरों को चॉप भी करके डाल सकते हैं, मगर जहाँ तक बीफ गलेगा तो फिर हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से इसके अंदर गल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो मैं टमाटर काटने के बाद इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी और इसको गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जब बिल्कुल गोश्त गल जाएगा बिल्कुल, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलें, इंतज़ार करें गोश्त गलने का। चलें, हम बिरयानी के कोरमे को चेक कर लेते हैं। तकरीबन इसको पकते हुए 35 मिनट हो गए हैं और गोश्त देखें बहुत अच्छे से गल गया है। और ये पानी मैं बिल्कुल खुश्क नहीं करूँगी। तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और चलते हैं हम बिरयानी मसाले की तरफ। अब बना लेती हूँ मैं मज़ेदार सा बिरयानी का मसाला। मैंने 2 अदद तेज़पात ले लिए हैं, इसको मैं बिल्कुल चूरा कर दूँगी, तोड़ दूँगी। ये देखें, मैंने इसको तोड़ दिए हैं। और इसके अंदर 2 अदद मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं, उनको भी तोड़ दिए हैं, जो उनके लीव होते हैं उनको तोड़ दिए हैं। और ये 10 से 15 मैंने लौंग ले ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने भर के ले लिया है सौंफ, और 2 खाने के चम्मच, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ले लिया है काली गोल मिर्च, और 1 ले ली है मैंने छोटे साइज़ की जायफल। और ये मेरे पास जावित्री थी जो मैंने फ्रिज में रखती हूँ मैं, तो ये चूरा हो चुकी है। तो मैं ये सारी डाल लूँगी, तकरीबन 1 चाय का चम्मच होगी। और अब इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे और हल्की आंच पे मैं इन सारे खुशबूदार मसालों को रोस्ट कर लूँगी। मैंने जो दालचीनी की लकड़ी डाली है वो मेरी फिंगर के बराबर थी, तो मैं इनको तोड़ लूँगी। 2 अदद ली थी और 4 अदद मेरे पास बड़े साइज़ की वो इलायची थी, जो काली इलायची होती है उनको भी मैं अच्छे से देखें खोल रही हूँ, ताकि ये बहुत अच्छे से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। और बाकी मसाले भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी जाएगी, तो मैं इनको रोस्ट कर लूँगी। अब मैं डाल दूँगी सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची मेरे पास थोड़े से छिलके भी हैं और थोड़ी सी इसके अंदर तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर मैंने सब्ज़ इलायची साबुत भी डाल दी है। छिलके भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और ये देखें, थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसको, ये देखें, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है मसाला। अब मैं इसको दरदरा सा पीसूँगी, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाऊँगी इसको। तो देखिए, मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको पीस के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें, माशाल्लाह से मसाला मैंने पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ और मसाले जाएंगे। और ये देखें, तेज़ पत्ते डाल दिए मैंने, 1 अदद लिया था उसको बीच में से तोड़ दिया, और 6 से 7 मैंने इसके अंदर लौंग डाल दी है। और ये देखें,
2 से 3 दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं, 3 से 4 मैंने बादियान के फूल डाल दिए हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए है काली गोल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हरी मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ। और 1 चुटकी के बराबर ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है जर्दे का कलर, ताकि हम जब बिरयानी बनाएं तो बहुत अच्छे से कलर की हो। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। इन मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें 5 से 6 मैंने साबुत इलायची भी डाल दिए हैं, और इसको कर लेंगे हम स्टोर। और ये देखें इसको मैं डाल दूँगी इस डब्बे के अंदर, और जब भी बिरयानी बनानी हुई तो इस मसाले को निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे, झटपट बिरयानी बन जाएगी। तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ खुशबूदार जायकेदार बिरयानी मसाला शेयर कर दिया है। और ये ऑर्डर की बिरयानी है, मेरे पास 2 ऑर्डर आए हैं। बिरयानी के साथ ही मेरे को मोमोज़ बनाने हैं, तो मोमोज़ की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो देखें कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है और गोश्त गल चुका है। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा ये जो मैंने बिरयानी मसाला बनाया है तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं रखती हूँ पानी बॉयल होने के लिए। तो देखें एक मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया है, ताकि हमारे चावल ना बहुत खुले खुले खिले खिले से बने। और मुट्ठी भर के मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल दिया है। और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटा पहले मैंने सेला राइस भिगाए थे, और मैं सेला राइस की बिरयानी बना रही हूँ। 2.5 किलो मैंने चावल लिए हैं, और 2 किलो के करीब बीफ है मेरे पास। ये देखें मैंने इसको अच्छे से डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूँगी मैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर तकरीबन मैं डालूँगी 1.5 से 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी सफ़ेद सिरका। इससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल नहीं टूटते। तो देखें 1 चाय के चम्मच के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी केवड़ा वाटर, और 1 से 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, ताकि ये खिले खिले बने चावल। और इसको ना बॉयल कर लूँगी। तो देखें हल्का सा चावलों में बॉयल आ गया है, और मैं थोड़े से चावल निकाल लूँगी, यानी कि अभी इसमें 1% पके हैं ये, और बाकी कच्चे हैं चावल। ठीक है, इनको मैं निकाल लूँगी, तकरीबन आधे चावल में निकाल लूँगी इसी तरह, क्योंकि जो बिल्कुल बेस में चावल डालते हैं ना, तो वो बिल्कुल थोड़े से कच्चे होने चाहिए, थोड़े क्या ज़्यादा कच्चे होने चाहिए, जब भी बहुत अच्छे से बन सकते हैं। वरना हम पूरे 1 कनी छोड़ेंगे ना, तो वो बिल्कुल ना घुट जाएंगे, पिस जाएंगे। तो मैं इसको तकरीबन रख लूँगी। और खिले खिले बनाने का राज मैं बताती हूँ। चावल जब आप पसा के निकाल लें ना, तो इसके अंदर तकरीबन 1 सालन वाला चम्मच होता है ना, अगर चावल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 सालन वाला चम्मच वो ऑयल इसके अंदर डाल दें। यकीन करें एक एक दाना खिला खिला बनेगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और ये टिप्स ना ख़ास करके बिगनर के लिए दे रही हूँ मैं, जो हमारी नई नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं, तो उनके लिए दे रही हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर अगर ऑयल डाल दिया जाए। देखिए मैंने कितना सा डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे चावल, और एक एक दाना खिला खिला बनेगा। और जिस पतीली में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी के अंदर मैं सारा कौरमा डाल दूँगी। तो देखें कौरमा मैंने सारा डाल दिया है, और इसके अंदर ना बिल्कुल खुश्क नहीं किया, थोड़ा सा इसके अंदर आप लोग देख लें थोड़ी सी ग्रेवी है। ठीक है ना, मैं इसको इसके अंदर डाल दिया है। मैंने कौरमे में मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं डाला था, इसलिए मैं 1 प्याली भर के ना इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी, क्योंकि मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था। अब चलते हैं हरे मसाले की तरफ। तो 1 गड्डी मैंने धनिया पुदीना ले लिया है, इनको काट लूँगी। और ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, जो मैंने अभी बिरयानी मसाला आप लोगों के साथ शेयर किया है, वही बिरयानी मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 टमाटर ले लिए थे मैंने, इनको गोल गोल मैंने काट लिया है। 2 से 3 लेमन ले लिए थे, लेमन को भी काट लिया है, और लेमन के मैंने बीज निकाल लिए हैं। और ये देखें मैंने धनिया पुदीने को अच्छे से मिक्स कर लिया है आपस में, और ये मैं डाल दूँगी। और जो मैंने प्याज 6 अदद ब्राउन की थी, वो प्याज का चूरा मैं इसके ऊपर अच्छे से फैला दूँगी। और आधा किलो के करीब मैंने दही लिया था, दही के अंदर मैंने जर्दे का कलर डाल दिया था, और मैं जर्दे का कलर डाल के ना दही को भी इसके ऊपर फैला दूँगी। और देखिए चूल्हा अभी जल रहा है। और अब मैं चावल की, जो मैंने कच्चे चावल निकाले हैं ना, थोड़े से हल्की सी भाप लगाई है, वो चावल मैं इसके ऊपर फैला दूंगी। बिल्कुल नीचे वाले बेस में ना बिल्कुल वो ही चावल जाएंगे, और मैं अच्छे से इनको फैला दूंगी। तो देखिए जितने भी मैंने चावल निकाले थे, जो कच्चे निकाले थे, वो मैं सारे लगा चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा इस पर बिरयानी मसाला डाल दूँगी, धनिया पुदीना थोड़ा सा डाल दूँगी,
और वो जो मैंने प्याज फ्राई की थी वो इसके अंदर डाल दूँगी, और थोड़ा सा वो जो दही लगा हुआ था ना कटोरे में, वो भी मैं अच्छे से इसके ऊपर डाल के अब मैं जो लास्ट लेयर है ना वो इस पर बिछा दूँगी। जो एक कनी रह गई थी, ये आखिरी जो मैंने डाले हैं ना, ये इसमें एक कनी है। ठीक है, मैंने ये सब डाल दिया है और ये देखें सारा अच्छे से मैंने फैला दिया है इसके ऊपर। और ये बोटियाँ ना थोड़ी सी चिकनाई वाली थी, चिकनाहट थी, चर्बी थी, तो ये मैंने ऊपर को रख दिए है अलग से। और नली भी है एक इसके अंदर ना, तो वो भी मैंने अंदर से अलग से रख दी है। और इसके ऊपर देखिए मैंने थोड़ा सा जो कलर वो रह गया था लगा हुआ दही, वो उसके ऊपर ज़रा सा 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल के ना मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जर्दे का कलर डाल दूँगी और इसको रख दूँगी दम पे। पहले मैं लो फ्लेम पे, वो हाई फ्लेम पे रखूँगी और फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो देखें माशाल्लाह 10 से 12 मिनट के बाद मैंने बिरयानी का ढक्कन खोला है, तो देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से दम लग चुका है। मैं फिर इसको कवर कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आजकल किचन में तो बड़ी खुशबू आ रही है, देखते हैं क्या बन रहा है। माँ बड़ी धमाकेदार से खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है भाई? आज अयान मैंने बनाई है बिरयानी, बीफ बिरयानी बनाई है दम वाली, और ये बहुत मज़ेदार सी बनती है। और इसका अभी दम खोला नहीं है, अब मैं दम खोल के बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है। कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी मैं इसका दम खोल के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है बिरयानी। और ना मैं इसका दम चेक कराती हूँ आपको खोल के थोड़ा सा। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कैसी बनी है बिरयानी, देखने में डिलीशियस एंड यम्मी लग रही है। तो आप लोगों ने देखा कि अयान को कैसी खुशबू आई। अब मैं देखें आप लोगों को निकाल के बताती हूँ। ये देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है और एक एक दाना खिला हुआ है। अब मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्डर हो गया है डन, और बीफ बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और अयान भी इंजॉय करेगा, हम भी इंजॉय करेंगे, और ऑर्डर भी पहुँचा दिया जाएगा। आप भी घर बैठे ऐसे ही छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर सकती हैं। बिरयानी बनके आ चुकी है, तो टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त बनी है। ज़बरदस्त बनी है। आपको पसंद आ रही है? जी। कैसा जायका है? चटपटा सा। शुक्र है अयान को पसंद आ गई। वो देखें आप लोग लुक देख सकते हैं बिरयानी का, कितनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है। ये बीफ बिरयानी बनाई है